ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम ओम से ही पूरे सृष्टि का रचना हुआ है। ओम ही सर्वदाता, ओम ही शक्ति, ओम ही सर्वमान है। यदि साधना के वक्त हर समय आप लोग वर्किंग के टाइम या जो भी व्यवस्थाओं के उपलक्ष्य में आप लोग ओम का उच्चारण करेंगे तो सिद्ध ही होगा, जग कल्याण होगा, देश कल्याण होगा, भविष्य कल्याण होगा, शिक्षा में भी बढ़ोतरी होगी, स्वास्थ्य में भी बढ़ोतरी होगी। और जिस तरह से खाना खाने से पहले अच्छे तरह से मुंह, हाथ और पैर को धोकर भोजन ग्रहण किया जाता है, ठीक दोनों टाइम सुबह और शाम आँख, हाथ और मुंह को यदि रेगुलरिटी समय से इस ओम का उच्चारण करते हुए यदि प्रसिद्ध समय को गोड़ हाथ धोकर और अन्नपूर्णा महाराज को भोग करिए। सभी माताएं, सभी बहनें, सभी भाई, जो साथी हमारा सुन रहा है बात, इसे इग्नोर न करे और यदि समय से खाए और समय से सूखा रूखा नून लिट्टी जो भी मिल जाए उसे प्रभु के नाम पर भोग लगाए कि हे प्रभु, हे ईश्वर, हे जग कल्याण, ये मैं अन्न को ग्रहण कर रहा हूँ और आप भी ग्रहण करिए। मैं 100% आप लोगों से मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों का जो मैक्सिमम अर्धवाय है, रेगुलरिटी करेंगे तब, ऐसे नहीं। यदि रेगुलरिटी मेरी बहनें सुन रही हैं, मेरी भाइयों सुन रहे हैं, मेरी माताएं सुन रही हैं, आप सभी माताओं और बहनों से मेरा सख्त निवेदन है कि सुबह शाम अपने हाथ पैर धोकर अन्नपूर्णा महाराज का ग्रहण करिए। और रेगुलरिटी ऐसे करने से ओम खाना खाने से पहले यदि ओम का उच्चारण कर रहे हैं तो सिद्ध ही अर्धवाय का बढ़ोतरी होती है। ये प्रसिद्ध बात है। और अर्धवाय का बढ़ोतरी होगी, उम्र का बढ़ोतरी होगा और लोग जल्दी बुढ़ापे के मार में नहीं आते हैं। लेकिन रेगुलरिटी पैर और हाथ धोकर भोजन ग्रहण करें, ओम का उच्चारण करें। प्रसिद्ध है बातें। चेहरा पर यदि सिकुड़ापन हो तो प्रतिदिन गर्म पानी का सेवन करें। यदि बारहों मास आप गर्म पानी का सेवन कर रहे हैं तो बुढ़ापा का असर नहीं होगा और चेहरा पर जो है कि सुकड़ापन जो है कि सिकुड़ जाता है, चुमरा जाता है चेहरा, वो आप लोगों से दूर रहेगा, किसी से भी। बहुत प्रसिद्ध बात कह रहा हूँ, सुनकर मंथन करने की बात है, कोई आम बात नहीं है। विषय
चर्च जग बिखरेता। सोचने वाली बात है। मैं महंत हूँ, मैं महंत धनंजय प्रताप हूँ। तो ये नहीं है साथियों, इच्छा किसी का मरता नहीं है, इच्छा किसी का मरता नहीं है, इच्छा जिंदा रहता है। इंसान रूपी शरीर जिसको भी मिला है, सबका इच्छा जिंदा रहता है। और ये नहीं कि इच्छा मर जाती है। सर्वहितायो सर्वोपरि, सर्वहितायो सर्वोपरि। समाज के हित सोचते हुए सब अपने बारे में सोचता है। सबसे ऊपरी, सर्वोपरि माने सबसे ऊपर की शब्द। तो हम हो या आप हो, सब अपना भला सोच रहे हैं। महंत होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन महंत होकर हर चीज को नॉलेज रखना। ये लीलार की चमक देख रहे हो, ये चेहरे की चमक देख रहे हो, कालापन है, काले हैं, मगर आग बढ़ रहा है चेहरे पर। जो चमक है ये सिद्ध करता है कि महंत कौन है। ये शुभ जो शरीर का 5 तंत्र से बना हुआ शरीर के अंदर जो है कि उसको बहुत सहन शक्ति चाहिए। संत होना बड़ी बात नहीं है, संत होकर निभाना सबसे बड़ी बात है। संसार का सार एक प्रेम ही आधार है। जो जन्म लिया है उसे मरना निश्चित है। जो अहंकार करता है उसे जाना निश्चित है। किस बात पर हम घमंड करें। इतने खूबसूरत शरीर जो भगवान बनाए हैं मिट्टी का, एक अधिक सांस बिने उनके आदेश के नहीं ले सकते। बिने भगवान के आदेश का एक सांस नहीं ले सकते। एक पल बेसी रुक नहीं सकते। न जीना जरूरी है, न मरना जरूरी है। साथियों, जिंदगी ये खेल है प्रभु का दिया हुआ, इसे खेलना जरूरी है, इसे खेलना जरूरी है। तो कहा जाता है कि हम काले हैं मगर दिलवाले हैं, संत हैं मगर दिलदार हैं। सबका भला और सबका विचार के लिए हम लगातार प्रयास करते रहते हैं। और यही नहीं मैं बता दूं कि संत होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन संत होकर निभाना सबसे बड़ी बात है, सबसे कठिन बात है। हमारा दादा श्री कृष्ण जो थे, हमारा दादा श्री कृष्ण जो थे, उनके 365 पटरानियाँ थी, 365 गोपियाँ थी और 36 कला संपूर्ण थे। यदि मानव शरीर पाए हो, यदि मानव शरीर आप पाए हो तो उसके निर्वाहन करना सबसे श्रेष्ठ बात है। और हम लोग कृष्ण वंशज हैं। कृष्ण के राह पर चलने का श्रेष्ठता करता हूँ, विचार करता हूँ, लगातार प्रयास करता हूँ। इस संसार में प्यार से बढ़कर कुछ है नहीं। पोथी पढ़ दिन नहीं, पोथी पढ़ जग बीता, भय न पंडित कोई।
पोथी पढ़ पढ़ जग बिता, भय न पंडित कोई। 2.5 अक्षर प्रेम का, 2.5 अक्षर प्यार का, पढ़े जो पंडित हो। तो यही सब विचार है, सुनना समझना जरूरी है। लोग एक बात तो ध्यान में रखें कि 36 कला से संपूर्ण एक ही विश्व विक्रेता भगवान श्री कृष्ण जो थे, 36 कला संपूर्ण थे। उनके अंदर हर कला था। और इंसान एक काम करे, 2 काम करे, 3 काम करे तो लोग परेशान हो जाते हैं, सब यही करेगा क्या? अरे बेटा कितना काम कर रहे हो, तुम ही करोगे क्या? वो भी करोगे, वो भी करोगे, वो भी करोगे। अरे घबराओ मत बाबू, जो मैं कह रहा हूँ वो सुनो। हम जिसके वंशज हैं वो 36 कला संपूर्ण थे, तो कम से कम दादा का तो कुछ तो प्रभाव पड़ेगा। तो 36 नहीं तो 16 तो कला हम लोगों को रहना चाहिए। कला, गीतकार, राजनीतिकार, संस्कार, स्वभावकार, मंथनकार, प्यार मोहब्बत और प्रेम व्यवहार, श्रेष्ठ जनों से हम दोस्ती करते हैं। हम ऐरू गैरू से दोस्ती नहीं कर लेते। हम रास्ते चलते दिल नहीं लगा लेते, दिल लगाते हैं उनसे जो दिल के लायक होते हैं। हम प्यार करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं, लेकिन प्यार उससे करते हैं जो प्यार के लायक है। सोचने वाली बात ये है, सोचने वाली बात ये है कि हम जो हैं इतिहासकार हैं, हम जो हैं धर्म हैं, कोई जाति नहीं है, हम महापूजनीय हैं। यदुकुल शिरोमणि श्री कृष्ण के वंशज हैं हम। महाभारत हमने ही रचा। इतिहास का सबसे श्रेष्ठ पन्ना गीता का हमारा ही उल्लेख है। हम कृष्ण के खून हैं और आज भी हम जो कहते हैं वही होता है। कल भी जो हम कहेंगे वही होगा। दुनिया पर हम राज किए हैं, राज करेंगे। जय परशुराम, जय श्री कृष्ण, जय गुरु गोरखनाथ, हर हर महादेव। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, नया जोश, नया क्रांति के साथ, ज्ञानवर्धक वीडियो को लेकर आप लोगों के बीच में उपस्थित होंगे। इसी तरह प्यार दुलारा और आशीर्वाद देते रहिए। श्रेष्ठ जनों के चरणों में मेरा नमन है, वंदन है और प्रणाम है। जो देख रहा है साथी मेरा वीडियो, आप सभी साथियों से आग्रह है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, बेल आइकन को दबाइए और सब्सक्राइब करिए और अपना प्यार दुलार आशीर्वाद महंत पर बनाए रखिए। जय हिंद, जय राष्ट्रवाद, जय हो भोलेनाथ, हर हर गंगे। फिर मिलते हैं।